तुम्हें ये शो याद है? हाँ मुझे पता, थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। ये कहानी है 5 मंकी की टीम की और एक ऐसे विलन जो कि कभी ना मरने के साथ साथ लोगों के दिमाग में घुस के उनकी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। और ये विलन सिर्फ एक शहर नहीं, प्लेनेट नहीं, बल्कि पूरी गैलेक्सी पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो क्या मंकी टीम और उसका लीडर चीरो इसे रोक पाएगा? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस शो की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल से लड़के चीरो से, जो कि अपने शहर के बाहर आवारागर्दी कर रहा था और उसी दौरान उसे एक जंग लगेला बड़ा सा रोबोट दिखता है। चीरो के कान में खुजली हो गई, कान और अपनी खुजली मिटाने के लिए वो लोंडा उस रोबोट के अंदर चला जाता है। रोबोट के अंदर उसे 5 बंदर दिखते हैं जो कि कंटेनर्स में थे। चीरो भाई की खुजली शांत नहीं हुई थी, तो वहाँ पे वो गलती से एक लीवर को दबा देता है। इसके कारण वो बंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर शायद बंदरों ने कहा होगा कि मालिक आपने हमें बचा लिया, आज से आप हमारे मदारी हो। ये कोई आम बंदर नहीं थे, बल्कि साइबोर्ग मंकीज थे, जिन्हें इस गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। अब इन्हें किसने बनाया वो तो हम स्टोरी में आगे जानेंगे, लेकिन वो जानने से पहले हम इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चीरो, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और काफी बहादुर और पैशनेट लड़का है और इस मंकी टीम का वो लीडर भी है। इनिशियली चीरो के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, लेकिन स्टोरी में आगे जाके चीरो का पावर अप होगा और चीरो एंटायर रोबोट का पायलट है। ये चाहे तो पूरे रोबोट को अकेला ही चला सकता है, लेकिन बाकी मंकीज के साथ ये केस नहीं है। उसके बाद एंटोनियो, जो कि बहुत शांत, स्पिरिचुअल और इस टीम का सबसे अक्लमंद मेंबर है और चीरो के अलावा ये टीम का सेकंड इन कमांड है। बात करें इसके पावर की तो सभी मंकीज की तरह ये मार्शल आर्ट्स में माहिर है। ये टेलीकिनेसिस कर सकता है, दीवारों के आर पार जा सकता है और मेंटल अटैक तक कर सकता है। एंटोनी रोबोट के टोर्सो यानी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करता है। उसके बाद आता है हमारा स्पार्क्स, जो कि काफी गुस्सेल और एटीट्यूड वाला बंदा है। तुम इसे हटेला बोल सकते हो, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सबसे आगे यही आदमी होता है। बात करें इसके पावर की तो सभी की तरह मार्शल आर्ट्स में तो ये माहिर है। इसके अलावा ये अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट कर सकता है और लाइटिंग को शूट कर सकता है। ये राइट आर्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद आती है नोवा, जो कि इस टीम की एक फीमेल मंकी है। नोवा काफी टफ और बोल्ड है और साथ के साथ काफी गुस्सेल भी है। नोवा की पावर है इसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये काफी ड्यूरेबल है और टीम में इसके पंचेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्शल आर्ट के साथ साथ ये शॉक वेव अटैक भी कर सकती है एंड ये रोबोट की लेफ्ट आर्म को कंट्रोल करती है। गिब्सन, जो कि काफी इंटेलिजेंट, लॉजिकल और साइंस माइंडेड मंकी है, ये हर मूव को एनालाइज करके चलता है। ये एक ड्रिलर टाइप के वेपन को यूज करता है एंड गिब्सन मेनली फाइट में टीम के पीछे रह के स्ट्रेटेजी के साथ फाइट करता है या फिर टीम की स्ट्रेटेजी को तय करता है एंड ये रोबोट के राइट लेग को कंट्रोल या फिर हैंडल करता है। नेक्स्ट है ओटो, जो कि टीम का सबसे फनी और चाइल्डिश रोबोट है, लेकिन जब मशीन की बात आती है तब ये बंदा जीनियस है। ओटो मैकेनिकल जीनियस है, टीम के टेक या फिर रोबोट को रिपेयर करने का काम यही करता है। पावर में इसके पास एक चेनसो है, इसके अलावा इसके पास सुपर स्पीड और मार्शल आर्ट्स तो है ही, और ये रोबोट के लेफ्ट लेग को ऑपरेट करता है। और रही बात इस शो के मेन विलन की, तो उसके बारे में हम स्टोरी के साथ साथ ही जानेंगे। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीरो और उसकी गैंग रोबोट की साफ सफाई कर रही होती है। तभी चीरो को 2 गुंडे लोग दिखते हैं जो कि एक अबला नारी पे जुल्म कर रहे थे। अपना लोंडा वहाँ पे पहुंच जाता है और उन गुंडे लोगों को भगा देता है और वहाँ पे उसे मिलती है जिनमे नाम की एक लड़की। और चीरो भाई गए काम से, भैया तो फंस गए बाबन की लड़की के प्यार में। और उसके बाद शुगाजुम शहर पे स्केलेटन किंग की स्केलेटन आर्मी अटैक कर देती है और अपने बंदर लोग मस्त उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन अपना चीरो जिनमे को पटाने के लिए उनको अकेला ही पेल देता है और उसे और पटाने के लिए वो जिनमे को उसके रोबोट के अंदर लेके जाता है। लेकिन वहाँ उन्हें बाद में पता चलता है कि जिनमे का जो छोटा बंदर है वो रोबोट को हैक करने का ट्राई कर रहा था। चीरो और जिनमे में इस बात को लेकर बहस होती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि जिनमे एक्चुअल में एक साइबोर्ग है और वो छोटा बंदर स्केलेटन किंग के ऑर्डर से जिनमे को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो पूरे शहर में आतंक मचाता हुआ घूम रहा होता है और अपने लोंडों से भिड़ जाता है। फाइट के दौरान जिनमे अपना कंट्रोल वापस लेने का ट्राई करती है और लास्ट में वो उस छोटे बंदर के कंट्रोल से फ्री भी हो जाती है। और फाइट के लास्ट में जिनमे चीरो को बताती है कि उसे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आई है और उसको किसने बनाया है, और उसी चीज का पता लगाने के लिए अब वो जा रही है। और ऐसे अपना चीरो भाई की एक लौती मुश्किल से बनी हुई सेटिंग भी उसे छोड़ के चली जाती है। ये तो अस मोमेंट हो गया भाई। आगे हम देखते हैं कि चीरो और स्पार्क्स किसी एक स्पेस मिशन से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में स्पार्क की शिप कुछ मैग्नेटिक सिग्नल की वजह से अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो स्पार्क्स चीरो को घर भेज देता है और खुद वो मैग्नेटिक सिग्नल का पता लगाने के लिए चला जाता है। लेकिन अचानक से उसे कोई किडनैप कर लेता है और सीन शिफ्ट होता है अपने लोंडो पे, जो कि अपने हेडक्वार्टर में थे। स्पार्क्स के काफी टाइम तक वापस ना आने पर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो एक स्क्रैप प्लेनेट पे आते हैं जहाँ पे बस कूड़ा ही कूड़ा था। क्या मतलब कि ये सब दिल्ली आ गए? सॉरी। वहाँ उन्हें लॉर्ड हाकुजन नाम का एक कचरे का सेट मिलता है, जो कि बताता है कि वो भी एक जमाने में इंसान था, लेकिन वो अपने इंसानी शरीर से खुश नहीं था, तो उसने धीरे धीरे खुद को साइबोर्ग बना लिया और कचरा सेट बन के इस प्लेनेट पे कचरा जमा करता है। मंकी टीम को वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लगती है, तो वो स्पार्क्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं और अपना चीरो कचरा सेट के साथ बात करता है। मंकी टीम को स्पार्क्स मिलता है, लेकिन वो देखते हैं कि बेचारा स्पार्क्स अब ठाकुर बन चुका है। साले कचरे सेट ने गरीब के दोनों हाथ ही निकाल दिए। उसने मेरे हाथ ले लिए, मेरे सुंदर हाथ, और मुझे ये हाथ दे दिए, शायद ये उसी के हाथ है।
क्या तुम उंगलियों से करतब दिखा सकते हो? लेकिन कचरा सेठ दिल का इतना बुरा भी नहीं था। स्पार्क्स को असली बंदर के हाथ दिए थे उसने। अपनी टीम उसे पीटने का ट्राई करती है, लेकिन वो अपनी टीम की गुद्दी नाप के उनके भी हाथ ले लेता है। उसके बाद वो अपनी गैंग को जेल में डालकर शुगाजुम शहर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने लग जाता है। उसके बाद अपने लोंडे कैसे ना कैसे करके वहाँ से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद कचरा सेठ की गुद्दी नाप के वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे कचरा सेठ का प्लेनेट भी तबाह हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि किसी तो एक जेल से कोई तो एक बंदर भाग रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरो गैंग पे जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तभी एंटोनी चीरो को बताता है कि चीरो से पहले हमारा एक और लीडर था और टोटल हम 6 मंकीज थे और हमारा लीडर मैंडरिन बहुत ही ताकतवर और काफी इंटेलिजेंट मंकी था। लेकिन टाइम के साथ साथ उसे अपनी ताकत पे घमंड आ गया और वो शुगाजुम शहर पे राज करने की सोचने लगा। हमने टाइम रहते ही उससे लड़ाई की और उसे हरा कर कैद कर लिया। तभी शुगाजुम शहर पे अटैक होता है और रिवील होता है कि मैंडरिन वापस आ चुका है, वो भी एक बड़ी सी शिप के साथ। अपने लोंडे उसे लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन मैंडरिन को मंकी के सारे अटैक्स के बारे में पता था क्योंकि उसने ही उन सबको वो सब अटैक सिखाए थे। और एंड में मैंडरिन अपनी मंकी गैंग को हरा देता है और एक नेक बैंड की मदद से उन सबको कैद कर लेता है और साथ ही साथ सेम नेक बैंड की मदद से वो शहर के सारे लोगों को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो चीरो को उसके साथ मिलके काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि सोच ले, दोनों साथ मिलकर राज करेंगे, मौज करेंगे मौज। उसके बाद रिवील होता है कि मैंडरिन ने स्केलेटन किंग के साथ एक डील की थी कि मैंडरिन स्केलेटन किंग को मंकीज देगा, उसके बदले स्केलेटन किंग मैंडरिन को शुगाजुम शहर पे राज करने देगा। लेकिन अपना चीरो कैसे न कैसे करके मंकीज को आजाद करवाता है और साथ मिलके मंकीज और चीरो मैंडरिन से लड़ते हैं। लेकिन वो मैंडरिन को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंडरिन को उनके सारे मूव्स पता थे। तभी चीरो सबको ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए नए मूव्स करने को बोलता है और मंकीज को चीरो के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा मिला और एंड में उन सब ने मिलकर मैंडरिन को हरा दिया। उसके बाद वहाँ से मैंडरिन भाग जाता है और सीधा स्केलेटन किंग के पास पहुंचता है और यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो भयानक प्लान किया है, वो क्या आगे पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि आसमान से कुछ तो शहर की तरफ आ रहा है और वो शहर में क्रैश हो जाता है। जब चीरो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि ये तो उसकी सेटिंग जिनमे का सर है। जिनमे बोलती है ही इज कमिंग और शट डाउन हो जाती है। जिनमे किससे लड़ रही थी, इसकी ये हालत किसने की और आखिर जिनमे कहाँ से आई, इस बात का पता लगाने के लिए अपने लोंडे स्पेस की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पेस में उनका सामना होता है एक बड़े से रोबोट से और वो रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो रोबोट अपने रोबोट पे भारी पड़ रहा होता है। तभी स्पार्क्स अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके उस रोबोट को मीटेरोइड के बीच में फंसा देता है और ऐसा करके अपनी टीम बच जाती है और जान बचा के वो शहर में एक बार वापस आती है। लेकिन इसी दौरान वो सेम रोबोट शहर पे अटैक कर देता है। चीरो को पता था कि वो रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो बाकी मंकीज को कुछ ना बोल के वो बाकी मंकीज को एक जगह बंद करके अकेला उस रोबोट से लड़ने निकल पड़ता है। लेकिन वो रोबोट हमारे रोबोट को हरा देता है और रोबोट शट डाउन हो जाता है। उसके बाद चीरो रोबोट से बाहर आता है। तभी रिवील होता है कि उस रोबोट को मैंडरिन ही चला रहा होता है और उसने स्केलेटन किंग के साथ हाथ मिला के न्यू पावर्स को ऑब्टेन किया है। मंकी टीम वहाँ से आजाद होकर चीरो की मदद के लिए आती है, लेकिन मैंडरिन उन्हें इजीली हरा देता है और इसी लड़ाई के दौरान गिब्सन आइस में ट्रैप हो जाता है। दूसरी तरफ वो चीरो को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। तभी चीरो अपनी ट्रू पावर प्राइमेट को अनलॉक करता है जो कि एक गोरिल्ला शेप की काइंड एक सुसानो जैसी पावर थी जो कि चीरो को अल्टीमेट डिफेंस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अल्टीमेट एजिलिटी देती है। और प्राइमेट की ट्रू पावर को सिर्फ चोजन वन ही अनलॉक कर सकता है। वो अपनी ट्रू पावर का यूज करके मैंडरिन को तो हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो छोटा बंदर आता है जो कि मंकीज के सर पे एक डिवाइस लगा के उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है। और फाइट से चीरो काफी एग्जॉस्ट हो गया था तो वो अपनी प्राइमेट पावर से बाहर आता है और तभी अपना सुपर रोबोट चीरो के ऊपर गिर जाता है। दोनों बंदरों को लगता है कि चीरो का काम तमाम हो गया तो उसे वहीं छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और चारों मंकीज को स्केलेटन किंग के हवाले कर देते हैं। लेकिन बाद में रिवील होता है कि चीरो एकदम ठीक है और वो गिब्सन को भी बर्फ से आजाद करवा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में अपना गिब्सन और चीरो स्केलेटन किंग से अपनी टीम को बचाने के लिए उसके स्पेसशिप में जाते हैं। वो सुपर रोबोट को ऑटो पायलट में लगा देते हैं और खुद उस स्पेसशिप में लैंड करते हैं। स्केलेटन किंग को लग रहा होता है कि दोनों रोबोट के अंदर से उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में चीरो और गिब्सन स्पेसशिप के अंदर आ चुके थे। शिप के अंदर चीरो को जिनमे की बॉडी मिलती है और अपने चीरो भाई ने दो प्यार भरी बातें क्या की, लोंडिया जाग गई। चीरो, गिब्सन और जिनमे की आधी बॉडी मंकीज को ढूंढने में निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि मैंडरिन मंकीज का पूरा माइंड कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है। चीरो और उसकी गैंग को अपने मेट्स मिल जाते हैं और इस बार चीरो मैंडरिन को एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन स्केलेटन किंग मंकीज को एक बार फिर से पकड़ लेता है और अब पहली बार चीरो और स्केलेटन किंग एक दूसरे के आमने सामने थे। स्केलेटन किंग अपनी साइकिक पावर का यूज करके चीरो को कुत्ते की तरह पीटता है। तभी एंटोनी बाकी मंकीज को प्राइमेट की पावर को यूज करने को बोलता है जिससे रिमोटली वो रोबोट को कंट्रोल कर सके और ऐसा करके वो कैद में होते हुए भी रोबोट को कंट्रोल कर पा रहे थे। और जैसे ही रोबोट स्केलेटन किंग के स्पेसशिप पे अटैक करता है वैसे ही स्केलेटन किंग को भी दर्द महसूस होने लगता है। तभी चीरो समझ जाता है कि स्केलेटन इस शिप से कनेक्टेड है और इसीलिए उसने डायरेक्टली कभी शुगाजुम शहर पे अटैक नहीं किया। चीरो स्केलेटन किंग से अपनी प्राइमेट पावर से लड़ता है और इसी बीच रोबोट और जिनमे स्पेसशिप को डैमेज कर रहे होते हैं और मंकीज भी आजाद हो जाते हैं। अब स्केलेटन किंग का शिप ऑलमोस्ट टूटने वाला था, तभी वो एक ईगल टाइप पंछी में बैठ के वहाँ से फरार हो जाता है और एंड में चीरो और जिनमे एक बार फिर से मिल जाते हैं और सबको लगता है कि स्केलेटन किंग मारा गया है। लेकिन क्या ये सच है वो तो हम आगे जानेंगे। लेकिन तुम में से 91% लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 100K से पहले की ऑडियंस का
पार्ट बन जाओ, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं तुम्हारे साथ एक Q&A प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में चीरो एक डरावने सपने के साथ उठता है। तभी हम देखते हैं कि अपनी गैंग पे कुछ भूत लोगों ने अटैक कर दिया है। तभी उन्हें स्केलेटन किंग का होलोग्राम दिखता है और एक चीज उन्हें खींच के किसी अलग जगह पे ले जाती है। वहाँ उन्हें एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है, जिसे देख के नोवा को लगता है कि शायद वो उसे जानती है। वो आदमी अपने लोंडो को बताता है कि वो लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में है, जहाँ उनकी बॉडी सो रही है लेकिन उनका माइंड यहाँ पे है। उसके बाद वहाँ पे स्केलेटन किंग अटैक कर देता है, लेकिन चीरो उसे हरा देता है। लेकिन हारने के बाद स्केलेटन किंग अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद वो आदमी उन्हें एक जगह पे टेलीपोर्ट करता है और वहाँ से खुद गायब हो जाता है। और अपनी गैंग जब वहाँ का दरवाजा खोल के उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक लैब है और वहाँ पे कुछ कंटेनर में बहुत ही छोटे छोटे बंदर है। और वही आदमी जो उनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो आदमी उन बंदरों पे अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और तभी अपनी मंकी गैंग को पता चलता है कि ये सब तो वही है और इसी आदमी ने उन्हें बनाया है गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए। लेकिन किससे, ये सब वो सोच ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी सुपर मंकीज को उसी कंटेनर में डाल के उनकी सारी मेमोरीज को गायब कर देता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि क्यों उन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिवील होता है कि उस आदमी ने सुपर मंकीज को गैलेक्सी की रक्षा करने के लिए बनाया, वो भी खुद से, क्योंकि कोई तो डार्क पावर उसे धीरे धीरे करप्ट कर रही थी। और उसे पता था कि एक टाइम के बाद वो ऐसा शैतान बन जाएगा जिसे रोकने के लिए बहुत ही पावरफुल टीम की जरूरत पड़ेगी। और तब वहाँ पे एक और रिवील होता है कि ये आदमी करप्ट होकर स्केलेटन किंग ही बनता है। अपने लोंडे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन तभी स्केलेटन किंग उन पे अटैक कर देता है और अपने लोंडे उससे लड़ते हैं और ड्रीम वर्ल्ड में उसे हरा देते, जिससे अपनी गैंग असली वर्ल्ड में जाग जाती है। और उन्हें पता चलता है कि स्केलेटन किंग अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में अपने लोंडे एक अंडर वाटर मॉन्स्टर को हराते हैं और उसके बाद अपने एंटोनी को मेडिटेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। उसे महसूस होता है कि प्राइमेट पावर में कुछ तो गड़बड़ है, तो उसका पता लगाने के लिए वो अकेला चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि चीरो चुपके से उसके शिप में बैठ के उसके साथ आ गया था। वो एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं जो कि प्राइमेट पावर का सोर्स था। वहां जाके कुछ सर्वेंट एंटोनियो को उसके मास्टर जेन के पास ले जाते हैं, लेकिन वो चीरो को अंदर जाने नहीं देते। और अंदर एंटोनी को पता चलता है कि जेन स्केलेटन किंग के हाथों से बिक गया है और वही प्राइमेट पावर को डार्क पावर से करप्ट कर रहा है। लेकिन क्यों, उसका जवाब आगे मिलेगा। एंटोनी उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता। और तभी चीरो और बाकी मंकीज भी एंटोनी की मदद के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और वो साथ में मिलकर जेन को तो हरा देते हैं। लेकिन जेन प्राइमेट पावर को कम्प्लीटली करप्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग का स्पेसशिप शुगाजुम शहर में आ चुका है। शुगाजुम शहर तो बर्बाद होगा ही, उसके बाद सारा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। स्केलेटन किंग के स्केलेटन शहर में हमला करते हैं और हमारे हीरो लोग आम लोगों को बचाने के लिए उनसे लड़ते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान ब्लैक डीमंस रोबोट को भी करप्ट कर देते हैं, जिससे अब स्केलेटन आर्मी और ब्लैक डीमंस रोबोट के अंदर घुस पा रहे थे और वो सब अपने हीरोज पे भारी पड़ रहे थे। तभी चीरो रोबोट के पेट के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे गुंडे लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन रोबोट के पेट में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। बाकी मंकीज भी लड़ाई के दौरान बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और अपनी टीम का लीडर और सेकंड इन कमांड चीरो और एंटोनी स्केलेटन किंग से अकेले लड़ने पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे स्केलेटन किंग रिवील करता है कि वो शुगाजुम शहर में कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनके मास्टर इस शहर के नीचे सील्ड है और उसने प्राइमेट पावर को डार्क पावर से करप्ट इसलिए किया ताकि उन दोनों पावर का यूज करके वो इस सील को तोड़ सके। और वहाँ पे ऐसा ही हो रहा था। जमीन के अंदर क्रैक होता है और उस क्रैक से कोई तो एक कीड़े जैसा जानवर बाहर निकलना शुरू होता है। अपना चीरो लड़ाई करते करते स्केलेटन किंग को उसी क्रैक में फेंक देता है, लेकिन पीछे से मैंड्रियन आता है जो कि एंटोनी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। और उधर दूसरी तरफ जमीन और भी फटना शुरू होती है और उसके अंदर से वो कीड़े टाइप का प्राणी बाहर निकलता है, लेकिन उसने स्केलेटन किंग की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वो धीरे धीरे करके जमीन से और भी बाहर निकल रहा था। तभी अपनी मंकी टीम रोबोट के साथ आते हैं और उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रही थी। और फिर लास्ट में आके एंटोनी खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है और वो खुद उसी क्रैक में जाके कूद जाता है। क्रैक के अंदर जाके वो प्राइमेट पावर का मैक्सिमम यूज करके उसे अंदर से खत्म करने का ट्राई करता है। इसके साथ साथ वो रोबोट और चीरो को भी पावर देता है। उसकी पावर से रोबोट तो खुद उठ के चलने लगता है, लेकिन चीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चीरो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक मंकी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है और वो स्केलेटन किंग पे सीधा अटैक कर देता है। और उधर दूसरी तरफ रोबोट प्राइमेट पावर का यूज करके उस क्रैक को बंद कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो क्रैक बंद भी होता है, लेकिन वो कीड़ा आधा बाहर निकल चुका था। लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एंड में आधा ही सही वो स्पेस की तरफ चला जाता है। अपनी मंकी टीम कम्प्लीटली हार चुकी थी। उनका सबसे बड़ा विलन अब रिवाइव हो चुका था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने लीडर और सेकंड इन कमांड को खो दिया था। एंटोनी अब मारा जा चुका था और चीरो आउट ऑफ कंट्रोल होके वहां से चला गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि चीरो कहीं तो जा रहा होता है और उधर दूसरी तरफ मंकी टीम और जिन में चीरो को ट्रैक करने का ट्राई कर रही होती है और लकीली उन्हें चीरो का एक सिग्नल भी मिलता है। इधर चीरो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मंकी टीम को बनाया गया था और उसे स्क्रीन पे उसी आदमी का मैसेज दिख रहा था। वो बोलता है कि जल्दी ही डार्क वन उसे करप्ट कर देगा और वो खुद के शहर को बर्बाद कर देगा। चीरो
चीरो लैब से थोड़ा ऊपर जाता है और वहाँ उसे दिखता है कि वहाँ पे दूसरे मंकी के आर्मर्स थे। चीरो उस मंकी को असेंबल करता है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। तभी वहाँ पे मंकी टीम आ जाती है जो कि चीरो को समझाने का ट्राई करती है, लेकिन जंगली चीरो उनकी बात नहीं मानता और तभी वहाँ पे स्केलेटन किंग के गुंडे लोग अटैक कर देते हैं। वो लोग बाकी मंकीज को पकड़ लेते हैं और जैसे वो चीरो से उस मंकी को ले जाने वाले होते हैं तभी चीरो के अंदर से प्राइमेट एनर्जी निकलती है जो कि वो रोबोट मंकी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रोबोट मंकी वैसे का वैसा ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे लोग अपने लोंडो को किडनैप करके कहीं पे ले जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब चीरो एकदम नॉर्मल हो चुका है। और तभी रास्ते में एक रोबोट मंकी उन सभी गुंडे लोगों को हरा देता है और अपने लोंडो को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि एंटोनी की कॉन्शियसनेस इस बॉडी में रिवाइव हो चुकी है। एंटोनी! नहीं, यकीन नहीं होता। यकीन करो ऑटो, मैं आ गया हूँ और इस बार हमेशा के लिए। उसके बाद वहाँ पे उन्हें एक वेलिना नाम की लड़की मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि एक जमाने में वो भी शुगाजुम शहर में ही रहा करती थी, लेकिन पावर की तलाश में वो स्केलेटन किंग के साथ मिल गई। और वो ये भी बताती है कि स्केलेटन किंग अभी भी जिंदा है जो कि अपने मास्टर के साथ मिलकर बाकी सारे प्लेनेट की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है और वो धीरे धीरे रीजनरेट भी हो रहा है। और वो कीड़ा जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो यूनिवर्स के सारे प्लेनेट की लाइफ फोर्स यानी पावर को अब्सॉर्ब ना कर ले। उसके बाद अपनी गैंग वेलिना को मार पीट के भगा देते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि इस बार थ्रेट बहुत ही बड़ा है और अगर उन्हें उस गैलेक्सी को बचाना है तो उन्हें उस कीड़े जिसका नाम डार्क वन होता है उसे मारना ही पड़ेगा। तो वो जिनमे को शुगाजुम शहर की जिम्मेदारी देके स्पेस की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद अपने लोंडे इस कीड़े को पूरे यूनिवर्स में ढूंढते हैं, बहुत सारे विलन से भी लड़ते हैं लेकिन वो विलन स्टोरी में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एक एडवेंचर के दौरान हमें पता चलता है कि रोबोट के पास खुद की एक कॉन्शियसनेस है लेकिन वो बहुत ही कम है और शायद हमें फ्यूचर में इसके बारे में और बताया जाए। अब चलते हैं सीधा मेन स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं कि अपने लोंडो ने फाइनली डार्क वन को ढूंढ लिया है और वो उसे एक ही बार में खत्म करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसका एक भी पार्ट रहा तो ये फिर से रीजनरेट कर लेगा। तो वो उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसकी बॉडी पे बॉम्ब लगा देते हैं और जैसे ही वो फोड़ने वाले थे वो देखते हैं कि कीड़े पे एक शिप क्रैश हुआ है और वहाँ पे कुछ लोग भी थे। तो अपने लोंडे पहले उन्हें बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब अपने लोंडे वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं और वो अपने लोंडो पे अटैक करना शुरू करते हैं। अपनी गैंग उन्हें हरा देती है लेकिन इसके चक्कर में डार्क वन अपने लोंडो को नोटिस कर लेता है और वो एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से कहीं दूर जाने की कोशिश करता है और इसी दौरान अपनी नोवा उस पोर्टल के एक पार्ट में गिर जाती है और अपना रोबोट और बाकी के लोंडे दूसरे पार्ट में गिर जाते हैं और अपने लोंडे एक मिस्टीरियस सी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके दर्शन साक्षात भगवान से होते हैं। वो खुद को पार्ट ऑफ द ऑल थिंग बताता है और वो उन्हें बताता है कि तुम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं करते तो तुम लोग वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि वो पार्ट ऑफ द ऑल थिंग अपनी गैंग से बात नहीं कर रहा था बल्कि वो रोबोट से बात कर रहा था। अपनी गैंग उनसे नोवा के बारे में पूछते हैं और वो ऑल थिंग उन्हें ये कह के वापस भेज देता है कि नोवा अब उसे अच्छी लगने लगी है। उसके बाद अपनी हीरो गैंग खुद को डार्क वन के ऊपर ही पाते हैं जहाँ पे उनकी लड़ाई स्केलेटन किंग से होती है। अपने लोंडे उसे हरा देते हैं और कीड़े के हर पार्ट में दोबारा से बॉम्ब को लगा देते हैं, लेकिन तभी वो कीड़ा रोबोट के साथ साथ अपनी पूरी गैंग को भी खा जाता है। उसके बाद हम चीरो को कीड़े के अंदर देखते हैं जिसके ऊपर मैंड्रीन और स्केलेटन किंग अटैक कर देते हैं, लेकिन चीरो को नोवा बचा लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो हद से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और जब चीरो उससे पूछता है कि तू कहाँ थी तो वो कोई भी सीधा आंसर नहीं देती। वो कहती है कि उसने इस यूनिवर्स के स्टार्टिंग से लेकर एंड सब कुछ ही देख लिया है और उसे दी ऑल थिंग ने उनकी हेल्प करने के लिए भेजा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो कीड़ा पूरी गैलेक्सी को टाप के अर्थ पे अटैक करने की सोच रहा है और फाइनली इस शो में अपने अर्थ का कैमियो हो जाता है। और तुम्हें पता ही होगा या फिर मैं बताना भूल गया कि शुगाजुम शहर और किसी प्लेनेट पे है, ना कि अर्थ पे। उधर कीड़े के अंदर अपनी गैंग एक दूसरे को ढूंढ लेती है और इस बार नोवा भी वापस नॉर्मल साइज में हो जाती है। स्केलेटन किंग और मैंड्रीन रोबोट के अंदर आते हैं जो कि अपनी हीरो गैंग पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी अपना रोबोट खुद का सीना फाड़ के अंदर से स्केलेटन किंग और मैंड्रीन को पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनी अकेला ही डार्क वन से लड़ रहा होता है। तभी एंटोनी अपना सारा जोर लगा के स्केलेटन किंग के सर को डार्क वन से अलग कर देता है। तभी वो कीड़ा अपनी बीम अर्थ की तरफ छोड़ता है और अपने लोंडे एंड मोमेंट पे उसके पेट से बाहर निकलते हैं और वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो कीड़ा पूरी तरीके से फट जाता है और ऐसे अपने लोंडे अर्थ के साथ साथ पूरी गैलेक्सी को बचा लेते हैं। आगे की स्टोरी में वेलेना स्केलेटन किंग को रिवाइव कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन के आया था और अपने हीरो गैंग में न्यू मेंबर्स भी शामिल होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्या हुई? क्योंकि इस शो को इसके बाद ही लो टीआरपी की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और इसके आगे की स्टोरी तो शायद इसके राइटर्स को ही पता होगी, लेकिन ये शो जितना भी टेलीकास्ट हुआ इसको एक परफेक्ट एंडिंग मिली है तो हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी बता देना।